आप सभी को दीपावली की मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। भगवान गणपति और कुबेर देवता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को भी मनाई जा रही है और बहुत से स्थानों पर 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को भी मनाई जाएगी। वैसे तो मूल रूप से जो दीपावली है, दीपावली का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो 31 अक्टूबर का ही प्राप्त हो रहा है। बाकी आपके यहाँ जिस दिन भी दीपावली मना रहे हैं आप मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 31 अक्टूबर 2024 को माँ लक्ष्मी की आराधना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और रात्रि में अर्धरात्रि में जो पूजा की जाती है तो अर्धरात्रि में निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा स्थिर लग्न में जैसे कि वृषभ लग्न में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो वृषभ लग्न कब से कब तक रह रहा है। माँ लक्ष्मी की पूजा के सभी शुभ मुहूर्त आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, विधि क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन दीपावली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। तो देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:52 पर और समाप्त हो रही है 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर। ऐसे में अगर आप देखें, जैसा कि कहा भी गया है शास्त्रों में कि प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होनी चाहिए और अर्धरात्रि में भी अमावस्या तिथि होनी चाहिए। उसी समय माँ लक्ष्मी का विचरण इस धरती पर होता है और हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं निशीतकालीन अमावस्या में। तो ऐसे में अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2024 को निशीतकालीन अमावस्या आपको नहीं प्राप्त होगी। हाँ, प्रदोष काल में थोड़ा समय है, वो भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय आपको प्रदोष काल में मिल रहा है। लेकिन निशीत काल में तो 1 नवंबर को बिल्कुल भी दीपावली यानी कि अमावस्या नहीं है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने का जो निशीतकालीन शुभ मुहूर्त होगा वो आपको 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। और दूसरा जो होता है वृषभ लग्न का, जो कि स्थिर लग्न में हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। स्थिर लग्न में जब अमावस्या तिथि होती है उस समय में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो ऐसे में वृषभ लग्न भी आपको 1 नवंबर को नहीं प्राप्त हो रहा है, 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। मतलब अमावस्या तिथि में वृषभ लग्न आपको 1 नवंबर को नहीं मिलेगा। ऐसे में 31 अक्टूबर श्रेष्ठ रहेगा दीपावली मनाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ 1 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं तो आप खुशी खुशी सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन हाँ, मंत्र जप करना है, विशेष कोई साधना करनी है तो इसके लिए 31 अक्टूबर ही श्रेष्ठ है। आप चाहे दीपावली 1 नवंबर को भी मनाएं, लेकिन 31 अक्टूबर को जो निशीतकालीन समय है या फिर जो वृषभ लग्न है, इस समय में विशेष रूप से मंत्रों की सिद्धि के लिए मंत्र जप कीजिए। अधिक से अधिक संख्या में आप मंत्र जप करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आप चाहे दीपावली का सेलिब्रेशन 1 नवंबर को करें, लेकिन दीपावली में जो मंत्र सिद्धि होती है और विशेष साधना का समय होता है वो आप 31 अक्टूबर को ही रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अमावस्या पर हम पोटली बनाते हैं वृषभ लग्न में, तो वो भी आप 31 अक्टूबर को बना लीजिए। फिर चाहे आप 1 नवंबर को भी दीपावली सेलिब्रेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देखिए आपको किस प्रकार से करना है। लेकिन अगर आप पूजा की बात करें, साधना की बात करें, मंत्र सिद्धि की बात करें या फिर पोटली निर्माण की बात करें तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 31 अक्टूबर की रात्रि में ही प्राप्त होगा, यानी कि आज ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि दीपावली की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहला मुहूर्त होता है प्रदोषकालीन शुभ मुहूर्त, जिस समय में हम अपने घर में दिया बाती करते हैं। उस समय में 31 अक्टूबर को शाम को 5:36 से रात्रि 8:11 तक प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप लक्ष्मी जी की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। गणेश और लक्ष्मी की स्थापना, पूजा या फिर दीप प्रज्वलित करना है तो ये सभी कार्य आप इसी समय में करते हैं। अब अगला जो लग्न होता है स्थिर लग्न, जिसे कहा जाता है वृषभ लग्न, तो वृषभ लग्न का समय आपको प्राप्त हो रहा है 31 अक्टूबर को शाम को 6:25 से रात्रि 8:15 तक। वृषभ लग्न स्थिर लग्न होता है। इस समय में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाता है। अगर आप कोई यंत्र निर्माण करना चाहते हैं या फिर आप पोटली बना रहे हैं तो यही लग्न आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। या फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की अगर आप स्थापना करते हैं तो वो भी आप इस समय में कर सकते हैं। मतलब ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं। जैसे 5:36 से आप पूजा प्रारंभ करेंगे तो 8:11 तक, 8:15 तक स्थिर लग्न भी आपको मिल जाएगा, प्रदोष काल भी आपको मिल जाएगा।
इस समय में स्थापना, पूजा, पोटली निर्माण की जो वस्तुएं हैं उनकी पूजा करना, मंत्र जप करना ये श्रेष्ठ रहता है। आप इस समय को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पूजा की सारी तैयारी आप पहले से करके रखिए ताकि जब शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो उस समय आप पूजा पर बैठकर सारी तैयारी के साथ अपनी पूजा कर पाएं। ठीक है। और अगला शुभ मुहूर्त जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त। ये वो मुहूर्त होता है जिस समय में आप विशेष रूप से साधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई हवन करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो ये मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। माँ लक्ष्मी का हवन इस समय में अगर आप करते हैं, मतलब किसी भी मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी हवन जो किया जाता है वो इस समय में करना, निश्चित काल में करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा पूजा, प्रार्थना, मंत्र जप जो आप करते हैं एकाग्रचित्त होकर, वो निश्चित काल में किया जाता है। तो शाम की पूजा में हम स्थापना वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद आप उठकर प्रसाद वगैरह वितरण कर लेते हैं, या फिर जैसे कि भोजन वगैरह करना हो तो वो आप कर सकते हैं, या पटाखे जलाने हो, सेलिब्रेशन करना हो तो प्रदोष काल और ऋषभ काल की पूजा करने के बाद आप ये सब काम कर लीजिए। और इसके बाद जैसे कि बीच का समय आपका सेलिब्रेशन में गया, फिर आप शुद्ध हो जाइए, स्नान कर लीजिए या हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र बदल लीजिए और निश्चित काल पूजा के लिए आप फिर से बैठकर और अपनी इच्छा के अनुसार मंत्र जप कीजिए या फिर हवन कीजिए। जो आप करना चाहते हैं इस समय में एकाग्र होकर कर सकते हैं और निश्चित काल की पूजा का लाभ आपको तुरंत मिल जाता है। यूँ कहें कि 1-2 दिन के अंदर ही आपको निश्चित काल की पूजा का फल मिल जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि ये समय एकाग्र होकर, शांत चित्त होकर पूजा करने का होता है। इस समय में जितना संभव हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्रों का जप करें, ये श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, दीपावली की अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जिस दिन अगर आप विशेष रूप से मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। और पूरे वर्ष की पूजा का जितना फल हमें नहीं मिलता है उससे ज़्यादा फल मात्र दीपावली की रात्रि में पूजा करने से मिल जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार से परेशानी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, या फिर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो इसके लिए निश्चित काल बहुत श्रेष्ठ है। जितना हो सके एकाग्र होकर मंत्रों का जप कीजिए। ठीक है। मैं कहूँगी कि आप श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा हवन कर लीजिए। घी रख लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए और उस घी से मतलब अग्नि प्रज्वलित करके और घी के द्वारा ही हवन कीजिए। हर मंत्र पर आपको आहुति देनी है घी के द्वारा ही। हो सके तो परिवार सहित बैठ जाइए, सब मिलकर हवन कर लीजिए। कोई भी एक व्यक्ति मंत्र पढ़ता रहे और बाकी सब लोग आहुति में घी से आहुति करते रहें। अच्छा, घी ना हो तो क्या करें? देखिए, फिर नॉर्मल जो आपके पास हवन सामग्री है उसके द्वारा भी आप हवन कर सकते हैं। अगर आप हवन करते हैं आज की रात्रि में श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा, तो विश्वास कीजिए आने वाला वर्ष आपका माँ लक्ष्मी की कृपा से संपन्न होगा। ठीक है। तो ये उपाय आप लोग जरूर कर लीजिए, हवन जरूर कीजिए। और जो लोग हवन नहीं कर पाते हैं, श्री सूक्त का ही अधिक से अधिक संख्या में पाठ कीजिए। 16 पाठ कीजिए, 21 पाठ कीजिए, 51 पाठ कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो 108 बार पाठ कर सकते हैं। देखिए, आज की रात्रि अगर आप जागरण कर लेते हैं पूरी रात्रि, तो पूरे वर्ष आप आराम से सो सकते हैं। लेकिन अगर आप दीपावली की रात्रि सोकर बिता देते हैं तो विश्वास कीजिए आने वाला वर्ष आपका नींद उड़ाने वाला होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। विशेष रात्रि है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कोई भी उपाय नहीं बताया था, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको ये उपाय बताया है। कर लीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और चलिए अब निश्चित काल पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 31 अक्टूबर की रात्रि में 11:39 से देर रात्रि 12:32 तक निश्चित काल पूजा का, महानिश्चित काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। अच्छा, जो भक्त प्रदोष काल में पोटली नहीं बना पाते हैं वो महानिश्चित काल में भी पोटली बना सकते हैं। पोटली बनाने की विधि आपको चैनल पर वीडियो अपलोड है, उससे मिल जाएगी। इसके अलावा पूजा किस प्रकार से करना है, संपूर्ण 16उपचार पूजा विधि माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की, कुबेर देवता की, इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप लोग जरूर देख लीजिए। उसमें आपको जो पूजा विधि प्राप्त होगी उससे अगर आप पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। वीडियो शेयर करके आप बहुत सारे लोगों के संशय का समाधान कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।